हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड अपर बाउंड। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोअर बाउंड, लिस्ट एलिमेंट या जिसको बोलते हैं मिनिमम एलिमेंट, और तीसरा है इन्फिमम। तो एक बार दोबारा थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड, एस कोई भी मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, एस मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि एस का प्रत्येक एलिमेंट उस रियल नंबर से क्या है, या तो बराबर है या छोटा हो, तब हम बोलते हैं एम क्या है, अपर बाउंड है इस सेट एस का। और सेट एस क्या कहलाता है? बाउंडेड अबो कहलाता है। तो हमने देखा था अगर कोई सेट बाउंडेड अबो है तो उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट था ग्रेटेस्ट एलिमेंट का। तो क्या था? इफ अपर बाउंड एम है, अगर वो सेट में बिलोंग करता है तब हम क्या बोल देते हैं? एम इज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। एम क्या है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और तीसरा जो कंसेप्ट था वो था आपके पास सुप्रीमम का, या जिसको बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड, LUB। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, यानी सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? जितने भी अपर बाउंड है, अपर बाउंड कितने होंगे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट होंगे, तो उनमें जो सबसे छोटा वाला है उसको क्या बोलते हैं? सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड। और उसके साथ में एक लेमा पढ़ी थी, वो इम्पोर्टेंट है। क्या था उसमें? कि अगर एम अपर बाउंड है, एम इज ए अपर बाउंड ऑफ एस, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब ये अपर बाउंड होने का मतलब ये है। और सुप्रीमम होने का मतलब क्या है? कि अगर एम एक अपर बाउंड है तो वो सुप्रीमम कब कहलाता है? कि देयर एग्जिस्ट एक्स नोट बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स नोट इज ग्रेटर देन, या मैं लिखूं एम माइनस अपसाइलन इज लेस देन एक्स नोट। और साथ में चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्स नोट एस में है तो वो एम से तो छोटा होगा ही होगा, एम से तो छोटा होगा ही होगा, या बराबर भी हो सकता है, लेकिन एम माइनस अपसाइलन से बड़ा हो जाएगा। तो हमने डायग्राम से देखा भी था कि अगर ये मेरे पास कोई अपर बाउंड है तो इसमें से कितनी भी छोटी सी क्वांटिटी माइनस करता हूँ, अपसाइलन क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है जो बहुत ही छोटा सा है, तो इसके बीच में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाएगा सेट एस का। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे लोअर बाउंड, उसके बाद आता है आपके पास लिस्ट एलिमेंट, या इसको बोलते हैं मिनिमम एलिमेंट, ये बोलते हैं मिनिमम एलिमेंट। और जो उसके बाद लास्ट में आता है उसको बोलते हैं इन्फीमम। तो लोअर बाउंड क्या होता है किसी सेट का? तो एस मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और आर का सबसेट है। इफ देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर एम बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एम इज, या मैं बोलूँ x is greater than equals to m for all x belongs to s, then m is said to be lower bound of s। अपर बाउंड में क्या था कि इस सेट के सारे एलिमेंट उस m से छोटे थे, और अपर बाउंड में, लोअर बाउंड में क्या है कि एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा कि सेट के सारे एलिमेंट हैं उस नंबर से या तो बराबर होंगे या बड़े होंगे, देन m क्या कहलाता है आपके पास? लोअर बाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लोअर बाउंड कहलाता है। अगर एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी सेट का, तो उसके पास सारे के सारे ऐसे एलिमेंट जो m से छोटे हैं वो भी क्या बन जाएंगे? लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो ये था आपके पास लोअर बाउंड का कंसेप्ट। लिस्ट एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है? कि अगर कोई लोअर बाउंड उस सेट में बिलोंग कर रहा है, इफ m बिलोंग्स टू s देन m इज सेड टू बी स्मॉलेस्ट एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट। और इन्फीमम क्या है? इन्फीमम का दूसरा नाम है GLB, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी जो भी लोअर बाउंड हैं उनमें जो सबसे बड़ा वाला है
उसको क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। तो समझते हैं इनको और थोड़ा सा डिटेल में। तो जो पहला कंसेप्ट है वो है लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड का कंसेप्ट क्या है कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर इफ देयर एग्जिस्ट एक m belongs to R such that x greater than equals to m for all x belongs to S, then m is called lower bound of S। यानी कोई सेट S के लिए एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि S का प्रत्येक एलिमेंट उस एलिमेंट से या तो बड़ा है या बराबर हो, तो m क्या कहलाता है, लोअर बाउंड कहलाता है S का। एंड वी से S इज बाउंडेड बिलो बाई m। S है वो बाउंडेड बिलो है, किससे, लोअर बाउंड से। इफ ए नॉन एम्प्टी सेट इज बाउंडेड बिलो देन इट हैज़ इनफाइनाइट लोअर बाउंड। तो अगर m लोअर बाउंड है तो m से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे क्या बन जाएंगे, उस सेट के लोअर बाउंड बन जाएंगे। ए सेट विद नो लोअर बाउंड इज अनबाउंडेड बिलो, यानी एक ऐसा सेट जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता हो उस सेट को क्या बोलते हैं, हमें अनबाउंडेड बिलो बोलते हैं। और जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता हो उसको अनबाउंडेड अबो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सेट है ओपन इंटरवल 0,2, तो हम बात करें 0, इस सेट का क्या है, लोअर बाउंड है, क्योंकि 0 से सारे के सारे एलिमेंट हैं वो बड़े होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। यानी 0 है वो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से लेस देन है, या मैं ऐसे लिखूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक ही बात है ये। तो यानी 0 और 0 से छोटा कोई भी रियल नंबर लो आप, -1/2, -1, -2, -3, ये सारे के सारे रियल नंबर क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप अपर बाउंड के देखा था कि इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है, यानी अनबाउंडेड अबो है। तो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखूं तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो, यानी 1 और 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर ले लो वो क्या बन जाएगा, इस सेट का लोअर बाउंड बन जाएगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ये तो है ना कि इस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n ले लो, चलो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर है वो या तो 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी 1 और 1 से छोटा जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, लोअर बाउंड बन जाएंगे। तो S है, S बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बाउंडेड बिलो है बट अनबाउंडेड अबो है। और जो नेक्स्ट है Q इंटरसेक्शन क्लोज टू ओपन 5, यानी सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है 2,5 के बीच में सारे के सारे रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, तो 2 और 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं वो लोअर बाउंड है। और ये सेट क्या है, 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 डॉट। तो इस सेट का जो लोअर बाउंड है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 कोई भी एलिमेंट है वो 0 से छोटा नहीं है। तो 0 से प्रत्येक एलिमेंट क्या है, बड़ा है। दिस इम्प्लाइज 0 इज इसका लोअर बाउंड है। तो 0 है, -1 है, -1/2 है, वो सारे के सारे क्या हैं, सेट के लोअर बाउंड है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो x सच दैट x sin x बराबर 1। तो कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो x जहाँ पर sin x क्या हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको वो सेट बताना कौन सा सेट है, ये अपने आप में सेट देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बताओ ऐसे नंबर है जहाँ पर sin x का मान 1 आता हो, तो हम जानते हैं कि sin x का मान यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर आता है 2n पाई, यानी पाई का समगुणज, और यहाँ पर कितना आता है 2n + 1 पाई, यानी पाई का विषम गुणज पर इसका मान कितना आता है, 0 आता है, और यहाँ पर भी 0 आता है। बात करें यहाँ पर तो 1 आता है और यहाँ पर कितना आता है, -1। तो 1 कहाँ पर आता है, 4n + 1 पाई/2, यानी पाई/2 का 4n + 1 गुणज है वो तो होता है +1, और 4n - 1 पाई/2 यानी पाई/2 का ये गुणज है 4 - 1, ये गुणज क्या आएगा, -1 वैल्यू देता है। आप देख सकते हो n का मान 0 तो पाई/2, 1 रखा तो 5 पाई/2, फिर 9 पाई/2, 9 पाई/2, इन पर जो साइन की वैल्यू वो कितनी है, +1 है। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 4n + 1 इंटू पाई/2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। 4n + 1 × पाई/2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। 4n + 1 × पाई/2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। 4n + 1 × पाई/2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर।
तो ये सेट आपके पास एस है वो इस प्रकार का है। अब आप बताओ इस सेट का आपके पास जो लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कितना होगा। तो अगर आप इनको देखोगे तो ये पॉइंट किस प्रकार के हैं, π/2, 5π/2, 9π/2। अगर मैं इसका मान -1 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर -1 रखा तो कितना आ जाएगा, -3π/2, क्योंकि इस साइड से हम मैप करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, और यहाँ से करते हैं तो प्लस का। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर चलते रहेंगे और यहाँ पर चलते रहेंगे। तो ना तो ये बाउंडेड अबो है और ना ही बाउंडेड बिलो है, यानी ना तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा और ना ही इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा। तो ये अनबाउंडेड सेट है। आगे बात करेंगे अनबाउंडेड और बाउंडेड सेट में क्या डिफरेंस है और क्या डेफिनेशन है। उसके बाद एस ये एक सेट है, ये आपको होमवर्क आपको करना है कि किस प्रकार का दिखाई देता है। तो आगे जैसे बढ़े हम, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है मिनिमम एलिमेंट, या इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट या बोलते हैं लिस्ट एलिमेंट। तो एस आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, एंड एम आपके पास एक लोअर बाउंड है एस का। इफ एम बिलोंग्स टू एस देन एम इज कॉल्ड मिनिमम एलिमेंट ऑफ एस एंड रिटन बाई एम इक्वल्स टू मिनिमम एस। यानी अगर कोई लोअर बाउंड है सेट के अंदर बिलोंग कर जाता है तो वो उसमें एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एलिमेंट ऑफ एस, और इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, या इसको कई बार लिस्ट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो जो अपर बाउंड है उसी प्रकार लोअर बाउंड है। जो अपर बाउंड में वहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट था, यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट है, वहाँ पर सुप्रीमम था तो यहाँ पर इन्फीमम था। यानी अगर वो चीज़ें आसानी से अच्छे से समझ आ गई हैं तो इन चीज़ों में ज़्यादा जोर नहीं आता है और ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इन्फीमम का। ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि एस आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर है एंड एस इज बाउंडेड बिलो है। तो इन्फीमम है वो कौन से सेट का एग्जिस्ट करता है, जो बाउंडेड बिलो, और सुप्रीमम उन सेट का एग्जिस्ट करता है जो बाउंडेड अबोव। देन एम बिलोंग्स टू रियल नंबर इज सेड टू बी इन्फीमम ऑफ एस इफ इट हैज़ द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी। यानी कोई लोअर बाउंड को इन्फीमम बनने के लिए क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी, फर्स्ट तो यही कि एम इज लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है, ये बाउंडेड बिलो बताया यहाँ पर, और एम क्या है, कोई रियल नंबर है। तो पहली कंडीशन तो एम को लोअर बाउंड होना पड़ेगा, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। और दूसरी कंडीशन क्या होना पड़ेगा, ये सबसे छोटा होना पड़ेगा, यानी अगर इफ एम डैश इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस देन एम डैश है वो एम से ग्रेटर देन, और सबसे बड़ा होना पड़ेगा, छोटा नहीं सबसे बड़ा होना पड़ेगा। यानी एम डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है एस का, देन एम डैश है वो एम से छोटा होगा, एम है वो सबसे बड़ा होगा। तो ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। एंड डिनोटेड बाई, किसे डिनोट करते हैं, इन्फीमम एस इक्वल्स टू एम। और इससे इंपॉर्टेंट जो एक लेमा है वो क्या है कि एस कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, द लोअर बाउंड एम, एम क्या लोअर बाउंड है ऑफ एस इज इन्फीमम ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स नॉट इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। यानी अगर एम आपके पास लोअर बाउंड है, इसका मतलब क्या है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, यानी एम है वो सेट के प्रत्येक एलिमेंट से या तो छोटा है या बराबर है। लेकिन आप एम में एप्सिलॉन क्या आपके पास एक छोटा सा रियल नंबर है कि जैसे ही आप एम में एप्सिलॉन नंबर जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एक्स से बड़ा हो जाएगा, और एक्स बड़ा है आपके पास एम से। तो वहाँ पे हमने इन्फीमम में क्या किया था कि सुप्रीमम में से एक एप्सिलॉन घटाया था, और यहाँ पर क्या करें एप्सिलॉन जोड़ रहे हैं। तो आप इसको समझना है तो इस प्रकार देख सकते हो, देखो डायग्राम से, एम आपके पास क्या है लोअर बाउंड है, यानी एम के बाद सारे के सारे जो हैं वो लोअर बाउंड है, यानी इसके एलिमेंट है वो सारे के सारे इस साइड राइट साइड में। लेकिन एम में अगर आप एप्सिलॉन क्वांटिटी, एप्सिलॉन क्या है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि एम में अगर एम प्लस एप्सिलॉन करता हूँ तो इनके बीच में कम से कम एक एलिमेंट है वो सेट का जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम समझते हैं इन्फीमम और सुप्रीमम को क्या बोल रहा है,
ये आपके पास मान लेते हैं कि किसी सेट का लोअर बाउंड है और ये किसी सेट का अपर बाउंड है। अगर वो सेट है बाउंडेड बिलो है तो उसके पास लोअर बाउंड होगा, अगर वो बाउंडेड अबो है तो उसके पास अपर बाउंड। अगर एम अपर बाउंड है तो एम में से आप कोई भी एप्सिलॉन नंबर घटा दो, फॉर ऑल है, वहाँ भी फॉर ऑल था कि आप कोई भी छोटा सा रियल नंबर घटाओगे तो कम से कम एक एलिमेंट एक्स नोट यहाँ ज़रूर मिल जाएगा जो एस का होगा। ये प्रॉपर्टी है वो बहुत खास प्रॉपर्टी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाते हैं। और एम अगर लोअर बाउंड इन्फीमम है यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, यानी सारे के सारे इससे छोटे हैं, और इन सुप्रीमम क्या होता है सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। तो यानी एम है वो एक्स से क्या होगा छोटा होगा, लेकिन जैसे ही एम में मैं एप्सिलॉन ऐड कर देता हूँ तो कम से कम एक एलिमेंट मुझे यहाँ मिल जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई नोट, जो कहाँ पर होगा एस में होगा। ठीक है, आप कोई भी नाम दो, एक कम से कम एक ऐसा सेट का एलिमेंट मिलेगा जो एम और एम प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। तो इस डायग्राम से आप ध्यान में रख सकते हो आसानी से, इस सुप्रीमम और इन्फीमम का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल में, ये सेट क्या है आपके पास बाउंडेड बिलो है तो इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करे, और क्या होगा इन्फीमम सबसे बड़ा लोअर बाउंड तो जीरो है, और जीरो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। इसका क्या हो जाएगा इन्फीमम 1, इसका इन्फीमम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका इन्फीमम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा जो कि सेट में लाई नहीं कर रहा, और इसका इन्फीमम कितना होगा बताओ, इसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये बाउंडेड बिलो नहीं है, और इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बाउंडेड अबो भी नहीं है, और इसका आपको निकालना है इन्फीमम सुप्रीमम क्या होगा, और ये बाउंडेड अबो या बिलो है या नहीं है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। तो हमने देख लिया है किसका कंसेप्ट, अपर बाउंड लोअर बाउंड का, और बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो, उसके बाद मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, और सुप्रीमम और इन्फीमम। तो सुप्रीमम इन्फीमम क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूईटी के अंदर, तो आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से कर लें। उसके बाद यहाँ से एक कंसेप्ट आता है अब बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट का, तो उस नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि सेट बाउंडेड कब होता है, अनबाउंडेड कब होता है, और उसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सुप्रीमम इन्फीमम के, और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।